आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो रीजनिंग की है और ये आपके सभी एग्ज़ामों में हेल्पफुल रहेगी। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, बैंक हो, एसआई का हो, हर तरह के एग्ज़ाम में आपकी ये हेल्प करेगी। इस रीजनिंग की क्लास में हम जो आज पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइस। तो हम पहले देख लेते हैं कि डाइस को हम कितने पार्ट में या कितने क्लासेस में या कंप्लीट करेंगे हम। तो हमारा जो डाइस का है, इस डाइस में हमारे लगभग 5 केसेस आते हैं। पहला केस जिसमें एक फिगर दिया होता है आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा केस डाइस में एक ये होता है कि जिसमें आपके 2 फिगर दिए जाते हैं और उन 2 फिगर में आपका एक नंबर कॉमन होता है। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, दोनों डाइस में देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है आपका, तो दोनों डाइस में 2 कॉमन है आपका। केस 3 होता है डाइस में जब मोर देन 2 फिगर होते हैं, 2 से अधिक फिगर होते हैं, तब हमारा केस 3 लग जाता है। केस 4 हमारा ओपन डाइस आ जाता है और केस 5 में हमारा 0 फिगर यानी कि एक भी फिगर हमें नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज बेस्ड होगा। ये थोड़ा आजकल ट्रेंड में है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह पूछे जाने लगे हैं। आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये डाइस का क्वेश्चन है या कहीं और का। हम लोग आज इस क्लास में डाइस के चैप्टर को बहुत ही आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम आपको बहुत ही आसान तरीके समझाएंगे। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए पूरा, फिर आप खुद पाएंगे कि आप खुद ब खुद क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर ले रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहली बात, ये जो हमारा केस 2 है, इस केस 2 के अंदर भी हमारे 3 पार्ट्स और आते हैं, जरा हम उनको भी देख लेते हैं। केस 2 में भी हमारे 3 पार्ट्स आएंगे। केस 2 में हमारे जो 3 पार्ट आते हैं, एक आता है 1 कॉमन। जब 2 फिगर दिए जाएंगे, 2 फिगर दिए जाने के बाद उसमें जो संख्याएं होंगी, जो नंबर्स होंगे, वो हमारे केवल 1 कॉमन होगा, यानी केवल एक ही संख्या कॉमन होगी उनमें, तब हम उन्हें 1 कॉमन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 3 कॉमन है, दोनों में आपका 3 कॉमन है। दूसरा केस 2 में आता है आपका 2 कॉमन, जब आपके उन्हीं 2 पासों में 2 संख्याएं कॉमन हों, जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये 6 है आपका। खास बात ध्यान रखना, ये 2 पासे अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही पासे की 2 पिक्चर हैं। मीन्स एक ही पासे को 2 अलग अलग तरीक़ों से देखा गया है। फिर एक आता है नो कॉमन। नो कॉमन मीन्स उस फिगर में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 दोनों पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। हम आज जो पहली क्लास में जो ये शुरू करने जा रहे हैं, हम केस 2 से शुरू करते हैं और केस 2 में हम 1 कॉमन से हम आज शुरू करते हैं, फिर बाकी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, पहले तो ध्यान से पढ़ लीजिए। व्हेन ओनली 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, जब केवल एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, ऐसा आपके सामने लिखा होगा कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जैसे कि एक या एक ये। मीन्स पासा आपका एक ही है, बट उनके जो देखना तरीका है वो अलग अलग है। एक तरफ से देखा तो उनमें जो नंबर्स दिख रहे हैं वो 1 3 और 4 दिख रहा है। दूसरी बार देखा गया तो जो नंबर्स दिख रहे हैं वो 4 5 और 6 देख रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं जब एक ही अंक समान हो। हम इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि आपको 2 पासे दिए गए हैं, जिसमें एक में 1 3 और 4 लिखा है और दूसरे में 4 5 6 लिखा है। आपको पता करना है 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी कि जो ये 5 है इसके पीछे निचले वाले तल पर कौन सी संख्या होगी, आपको ये पता करना है। यानी कि अपोजिट टू 5 के अपोजिट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आसान है बहुत ही। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चेक करिए कौन सा नंबर दोनों पासे में कॉमन है। 4 देखिए, 4 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। 4 पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। ध्यान दीजिए, 4 पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। 4 पे पेन रखा और क्लॉकवाइज घूम गए, क्या आया 4 1 3। उसके बाद में
आपका 4 पे फिर यहाँ पे पेन रखा और फिर क्लॉकवाइज घूम गए, 4 पे पेन रखा और क्लॉकवाइज घूम गए, 4 5 6 नंबर लिख लेंगे हम। पहले में क्या है 4 कॉमन है, 4 क्लॉकवाइज घूमे तो 4 1 3 1 और 3। फिर उसके बाद में 4 पे पेन रखा, क्लॉकवाइज घूम गए 5 और 6। आपका आंसर आ चुका है कि जो 1 है उसके विपरीत में 5 है, यानी कि 5 के विपरीत में 1 है। दोनों बात हम कह सकते हैं कि 1 के विपरीत में 5 है और 5 के विपरीत में 1 है। 3 के विपरीत में 6 है और 6 के विपरीत में 3 है, 6 के विपरीत में 3 है। मीन्स 1 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 1 और 3 के अपोजिट 6 है और 6 के अपोजिट 3। 4 के अपोजिट 4 होगा क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल। पासे के अंदर 4 के पीछे 4 हो, दो संख्या नहीं आ सकती। तो 4 के पीछे कौन सी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 तक 6 फेसेस हैं। 6 में से कौन सी संख्या अभी बची हुई है? 2 बचा हुआ है, तो मीन्स 2 के पीछे हमारा 4 होगा या 4 के पीछे हमारा 2 होगा। तो हमें पता करना था कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 5 के विपरीत हमारा 1 होगा। 1 अपोजिट टू 5 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा है इफ 4 इज एट अ बॉटम, 4 बॉटम में है, निचली सतह पर है, व्हाट विल बी एट अ टॉप, टॉप पर क्या होगा, ऊपरी सतह पर क्या होगा। यदि 4 निचली सतह पर हो तो ऊपरी सतह पे कौन सी संख्या होगी, यानी कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी या 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से देखेंगे, जो कॉमन है उस पर हम पेन रखेंगे। 5 कॉमन है, 5 पे पेन रखा और क्लॉकवाइज घूम गए 5 1 2। फिर 5 पे पेन रखा और क्लॉकवाइज घूम गए 5 3 और 6। 1 के अपोजिट 3 है और 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2 है और 3 के अपोजिट 1। ठीक है, तो आपका पता करना था कि 4 के अपोजिट में क्या होगा। 4 अगर बॉटम में हो तो ऊपरी सतह पे क्या होगा, यानी कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो चेक करिए 1 2 3 6, 4 अभी छोटा हुआ यानी 5 के अपोजिट क्या होगा 4, यानी कि 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। मीन्स आंसर पता चल चुका है, 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी 5। थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। 2 3 और 6, 5 4 और 2, एक संख्या कॉमन होगी, दोनों एक ही पासे की स्थितियां हैं। ये आपके ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है ऑप्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वापस पहले देखना दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। दोनों में 2 कॉमन है, 2 पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए 2 3 6 3 और 6। फिर 2 पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए 5 और 4। मीन्स 6 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 3। नोट, एक खास बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस नोट को पढ़ लीजिए। दोज डिजिट आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। मीन्स जो संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होंगी, विपरीत में होंगी, वो कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं आएंगी। मीन्स 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 जो संख्या बच गई उसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट है। तो मीन्स जिन जिन फिगर में ये दोनों एक साथ आ जाएंगे वो क्वेश्चन गलत हो, वो ऑप्शन गलत होगा, बाकी सही होगा। तो चेक करिए 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। ऑप्शन 1 में देखिए 2 और 1 एक दूसरे के अगल बगल में है, बल्कि जो अपोजिट में है वो एक दूसरे के बगल में नहीं आएंगे, यानी ऑप्शन 1 गलत। उसके बाद में देखिए ऑप्शन बी, 3 और 5 एक दूसरे के अगल बगल में, जबकि 3 और 5 यहाँ पे हमने निकाला है कि ये अपोजिट में है, तो अपोजिट वाले कभी साथ में नहीं आते, यानी ये भी ऑप्शन गलत। थर्ड देख लीजिए, ये फोर्थ देखिए इसके पहले कि फोर्थ देखिए, उससे पहले इसमें 6 और 4 अपोजिट हैं, बट यहाँ पर 6 और 4 एक दूसरे के आसपास में हैं, यानी ये भी ऑप्शन गलत और हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें नंबर्स को चेंज करके यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स दिए गए हैं, A B F B D E। ठीक है, कोई नहीं, हम देखेंगे इसमें से कौन सा कॉमन है। दोनों में हमारा B कॉमन है, B पे पेन रखिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, फिर B पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। पहले में क्या आ रहा है B, उसके बाद में आ क्या रहा है F और A। पेन रखिए B पे, क्लॉकवाइज घूम जाइए D और E। मीन्स F के अपोजिट D होगा,
डी के अपोजिट एफ होगा, ए के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट ए होगा। कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा एफ के अपोजिट क्या होगा तो डी, डी के अपोजिट क्या होगा एफ, ए के अपोजिट क्या होगा ई, ई के अपोजिट क्या होगा ए। ठीक है, बचा क्या अब ए बी सी डी ई एफ, सी बचा, तो जो बी के अपोजिट होगा वो क्या होगा सी। आया समझ में। अब जो अपोजिट होते हैं वो कभी एक साथ में नहीं होते। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, बी और सी एक साथ में आ गया या नहीं, ऑप्शन गलत, क्योंकि अपोजिट वाले कभी एक साथ में नहीं आते। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि अपोजिट वाले कभी एक साथ में नहीं आएंगे। दूसरा देखते हैं ए और ई जो कि एक साथ में आ गए हैं, अपोजिट थे, ये भी ऑप्शन आपका गलत। फिर आता है आपका ई और डी एफ, तो एफ और डी अपोजिट हैं, एक साथ में आ गए हैं, फिर ये भी गलत आपका। ई सी और डी जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, मीन्स यहाँ पे चेक करिए कि इनमें से कोई एक दूसरे के अपोजिट हो, साथ में तो नहीं है, नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक फिगर दिया है आपको, फिगर 1 के आपको फिगर 3 दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 को बताया गया, लेकिन तीसरे में क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लिया गया कि इसमें कौन सी संख्या फिल होगी। ठीक है, तो जो आपका वही सेम कंडीशन करना है हमको, कुछ भी नहीं बदलना। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, 6 2 और 4 क्लॉकवाइज घूम गए, 6 2 और 4। उसके बाद में फिर 6 पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, 6 3 और 5, मीन्स 5 के अपोजिट 5 के अपोजिट 4 है और 3 के अपोजिट 2, या फिर कहें 2 के अपोजिट 3 और 4 के अपोजिट 5। बचा क्या संख्या हमारी 1, तो 1 के अपोजिट है 6, 6 के अपोजिट 1, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें फिल करना है कि कौन सी संख्या होगी। अभी एक चीज़ पता थी हमें कि जो अपोजिट होंगे वो कभी साथ में नहीं होंगे, तो जब 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 5 के फिल होने के चांसेस खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अपोजिट में है 5, तो यहाँ पे अब कतई नहीं आएगा। तो ऑप्शन में अगर 5 है तो उसे आप काट दीजिए, काट दिया। फिर देखिए 6 देखा, 6 भी के अपोजिट 1 है, तो जो 6 यहाँ पे आपको दिख रहा है, संख्या आपको एक ही दिखेगी अगर अपोजिट में है। यहाँ पे 6 दिख रहा है तो मीन्स यहाँ पे 1 होने के चांसेस 101% कैंसिल हो गए, यानी कि 1 भी अब नहीं आना। अब कंपटीशन किनके बीच में बचा, 2 या 3। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। खुद से सोचिए कि दोनों में से कौन सा एक फिल कर सकते हैं। हम बताते हैं कुछ और सर्ट तरीका। एक आप जो ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को मैच करिए इन दोनों पिक्चर में से किससे मिल रही है। ये आपकी किस पिक्चर से मिल रही है, ये आपकी इस वाली पिक्चर से मिल रही है। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, या तो आप इस 4 से 6 जाइए या 6 से 4 की तरफ जाइए। ठीक है, इधर भी 4 से 6 जाइए या 6 से 4 की तरफ जाइए। ये बीच में ये क्वेश्चन मार्क ना पड़े और इधर ये बीच में ये वाला नंबर ना पड़े, हमको ऐसे चलना है। अगर दोनों को पाने की दिशा सेम रही, अगर दोनों को पाने की दिशा सेम रही तो हमारा जो यहाँ पे नंबर है वही लिख दिया जाएगा यहाँ पे। और अगर दोनों को पाने की दिशा सेम नहीं है तो इसके अपोजिट वाला नंबर होगा। अपोजिट वाला नंबर क्या है, 3, यानी कि ये। ठीक है, 2 और 3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों में से कोई एक ही फिल होगा। कैसे होगा देखिए, अगर हम 4 से 6 की ओर चलें तो हम कैसे चल रहे हैं ज़रा बताइए। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, तो 4 से 6 की ओर जाने में हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं। वैसे ही इस जगह पे पेन रखो और चेक करो क्या 4 की तरफ और 6 को पाने के लिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर इसको हम आगे और बढ़ाएं तो ये ऐसे ही कंडीशन में घूम जाएगा ना, ऐसे। तो यहाँ पे जो बन रहा है डायग्राम, ये ऐसे करके, ये क्लॉकवाइज ही है। मीन्स जब ये दोनों की दिशा सेम है तो जो नंबर यहाँ लिखा है वही हमारा आंसर होगा, यानी 2 होगा हमारा आंसर। लेकिन अगर हम थोड़ा एक बार और देख लेते हैं आगे, अगर क्वेश्चन का कुछ लिखने का ढंग कुछ ऐसा होता कि 6 यहाँ पर होता और 4 यहाँ पर होता, तो हमारा ऑप्शन क्या टिक होता, 2 की 3 टिक होता। कैसे कि होता मैं दिखाता हूँ। देखो 6 से
4 की 6 तरफ चलो, 4 से 6 की तरफ चलो या 6 से 4 की तरफ चलो। जैसे 6 से 4 इधर चल रहे हैं तो 6 से 4 हम लोग इधर भी चलेंगे, 4 से 6 इधर चल रहे हैं तो हम 4 से 6 इधर चलेंगे, और दोनों में से मैच करेंगे। पहले किस में मैच हो रही है, अगर इसमें मैच हो रही है तो हम इसके साथ यही खिलवाड़ करेंगे, अगर इसमें मैच हो रही है ये डिजिट तो हम इसके साथ खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 से 6 चला तो हमको किधर चलना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। किसकी तरह चलना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। बट यहाँ से जब हम 4 की तरफ चल रहे हैं तो हमको चलना पड़ रहा है क्लॉकवाइज, हमें चलना पड़ रहा है क्लॉकवाइज, और इधर हमको चलना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स अब क्या होगा, जो ये संख्या लिखी है इसके अपोजिट वाली संख्या होगा हमारा ऑप्शन आंसर सही। तो हमारा अपोजिट संख्या क्या है, 3, यानी कि इस बार कौन सा संख्या सही होगी, 3 सही होगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ वैसा ही है। इसमें से तीनों में आप चेक करिए कि तीनों में कौन सी कॉमन है, सॉरी इन दोनों में आप चेक करिए कि इन दोनों में आपका कौन सा कॉमन है। तो इसमें आपका बी है, यहाँ पे भी बी है, तो आप बी पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। यहाँ पे भी बी पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक है, तो जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग इसे, बी फिर क्लॉकवाइज घूमे हैं तो क्या आया है आपका, बी कॉमन है। बी के आगे फिर से लिख लेते हैं सी और ए, सी और ए। उसके बाद में यहाँ पे भी आपका बी कॉमन है, बी। उसके बाद में आने वाली संख्या आगे की लिख लेते हैं डी और एफ। ठीक है, तो जो हमारा सी के विपरीत में है संख्या वो हमारी डी है, और डी के विपरीत में जो है सी है, या फिर हम कहें डी के विपरीत में सी है, या फिर कहें सी के विपरीत में डी है। ठीक है, ए के विपरीत में एफ है या एफ के विपरीत में ए है। ठीक है, अब हमें ये फिल करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या फिल की जाएगी। अब मैच करिए ये वाला डायग्राम, यहाँ पे थोड़ी टिक दूसरी लगती है जैसे पिछले वाली क्वेश्चन नंबर 5 में लगी, वही लगेगी ऐसे ही सेम। इस वाला डायग्राम में जो संख्या लिखी है या जो नंबर लिखा है या जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो इन दोनों में से किस में से मैच कर रहे हैं, पहले वाले से मैच कर रहे हैं, राइट। ठीक, जब ये पहले वाले से मैच कर रहे हैं, अब हम ये चेक करेंगे कि ए से बी की तरफ जाएं तो हम इसमें भी ए से बी की तरफ जाएंगे चेक करने के लिए। अगर हम बी से ए तरफ इसमें चल रहे हैं तो हम इसमें भी बी से ए तरफ ही चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ए से बी की तरफ, तो हमें चलना पड़ा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम यहाँ से फिर से हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो हमें चलना पड़ रहा है क्लॉकवाइज। मीन्स दोनों अलग अलग दिशाएं हो गई, अपोजिट हो गई, अपोजिट हो गई। तो यानी कि जो यहाँ पे नंबर लिखा है जस्ट उसका अपोजिट नंबर यहाँ लिखा जाएगा। सी लिखा है तो सी के विपरीत में डी, आपका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले हम लोग इसको एक बार और तरीके से देख सकते हैं कि हम ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो पास में जो अपोजिट होंगे वो कभी पास में नहीं आएंगे। उसी अनुसार हम देख सकते हैं यहाँ पे ना तो ई आएगा और ना ही एफ आएगा, यहाँ पर ना ई आएगा और ना एफ आएगा। एफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए के विपरीत में एफ साथ में नहीं आ सकता, और हमारा ई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर जो बची हुई संख्या वो है हमारी ई, और ए बी सी डी ई एफ जो बच गई वही इसी के विपरीत होती है, लास्ट वाले के बी के विपरीत एफ होगी, सॉरी ई होगी, और ई भी इसके साथ में नहीं है क्योंकि यहाँ पे बी और जो अपोजिट होते हैं वो कभी साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो बचे हमारे पास यही दो ऑप्शन, इनमें से चूज़ करना था कि सी होगा या फिर डी होगा। तो हम लोगों ने पता कर लिया कि सी होगा या डी होगा। कैसे पता किया कि हम दोनों इसको इससे मैच किया। अगर दोनों ए से बी तरफ जाने पे, ए से बी की तरफ जाने पे, या बी से ए की तरफ आने पे, बी से ए की तरफ आने पे दोनों की दिशाएं सेम हैं, या ए से बी जाओ या फिर बी से ए आओ, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में यही काम करने पे अगर दिशाएं सेम है तो जो संख्या यहाँ पे लिखी होगी वही लिख दी जाएगी, ऑप्शन में सही होगी। और अगर दोनों की दिशाएं अपोजिट हैं, विपरीत हैं, तो आपका जो यहाँ सी है जैसे उसके विपरीत वाला संख्या भरा जाएगा। विपरीत में क्या है, डी। तो आपका आंसर क्या होगा, सही डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं नंबर है 1 2 3 3 4 6। कॉमन क्या है, 3 पे पेन रखिए, घूम जाइए 3 1 2 1 2। उसके बाद में 3 पे पेन रखिए, फिर घूम जाइए 4 और 6। ठीक है, अब 1 के विपरीत में 4 है और 4 के विपरीत में 1, 2 के विपरीत में 6 और 6 के विपरीत में 2। ठीक है, ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई। अब इस वाले डायग्राम को मैच करिए कि ये किससे मैच कर रहा है। ये 6 और 5 इससे मैच कर रहा है या इससे मैच कर रहा है, ये दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा है। मीन्स हम तब कैसे करेंगे जब ये वाला डायग्राम ना इससे मैच करेगा ना इससे मैच करेगा। हम वापस फिर से समझाते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ऑप्शन पे चेक करिए और एलिमिनेट करिए, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। 5 है, पहले तो ये चेक कर लीजिए 1 4 2 क्या बच गया 5, तो 5 किसके विपरीत में होगा, 3 के। ठीक है, 5 है तो मीन्स जब यहाँ पे 5 है तो साथ में 3 तो कभी नहीं आना क्योंकि अपोजिट है, तो 3 जहाँ पे लिखा है काट दीजिए।
फिर यहाँ 5 है, तो एक पासे में 2 बार संख्याएं नहीं आती, 5 5 नहीं आएगा, वरना लूडो का खेल खत्म हो जाएगा फिर जब 2 बार एक ही संख्याएं आ जाएंगी। 5 यहाँ पे भी 5 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 फिर से नहीं हो सकता, तो 5 भी कैंसिल हो गया, बचा 2 और 4। तो 2 बचा और हमारा कितना बचा 4। इन दोनों में से कोई एक संख्या आनी है, 2 भी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि 2 के अपोजिट क्या है 6, और 6 यहाँ पे लिखा है, तो 6 के जो अपोजिट होगा वो यहाँ पे कभी नहीं फिल होगा, यानी 2 भी फिल होने के चांसेस खत्म, बचा क्या हमारा 4। तो यहाँ पे जो फिल होगा वो क्या होगा 4। ठीक है, उसके बाद में आपको हम एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप खुद से सॉल्व करिए। सॉल्व हो जाने के बाद में कमेंट में आप बताइए, नहीं हो रहा है तो हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताएंगे।